नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी आगरा से, जहां पर उन्नयन संगोष्ठी एवं ब्लॉक कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। और साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां दबंगों ने चारागाह की जमीन पर मकान बना लिया। आगे बात ललितपुर की होगी, जहां नगर पंचायत महरौनी के अध्यक्ष पति और ससुर पर शराब के कारोबारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा जनपद के एतमादपुर ब्लॉक संसाधन केंद्र पर उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ का उन्नयन संगोष्ठी एवं ब्लॉक कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। कार्यक्रम सोमवार को मंडल अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान एवं जिला अध्यक्ष दिनेश परासर के मार्गदर्शन में चुनाव संपन्न हुआ। सर्वसम्मति से नरेंद्र सिंह परमार को ब्लॉक अध्यक्ष, विनोद कुमार सिंह को ब्लॉक मंत्री एवं सोनिया ठाकुर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं दिव्या गौतमी को ब्लॉक कोषाध्यक्ष चुना गया। सभी सम्मानित सदस्यों ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों को सम्मानित किया। जिले से आए सभी पदाधिकारियों का माल्यार्पण, साफा एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष दिनेश परासर, जिला महामंत्री सीपी सिंह चौहान, जिला कोषाध्यक्ष अरुण सिकरवार, जिला मंत्री विवेक शर्मा, जिला उपाध्यक्ष पवन शर्मा, आनंद वाजपेयी, रामकुमार दिवाकर, भानुप्रकाश पचौरी, राकेश कुमार, गौतम सिंह, ओपी शौतम, सत्येंद्र त्रिपाठी, नवीन कुमार सिंह, तारा सिंह यादव, उमेश चंद्र शर्मा, राम प्रताप सिंह, निश्चल कुमार, रामवीर सिंह यादव, उमेश चंद्र शर्मा, शिवदत्त शर्मा, रचना भाटिया, प्रियंका गौतम, प्रियंका भदौरिया, अर्चना दुबे, अनामिका शर्मा, सुनीता शर्मा, पूजा जुरोरा, रंजना चौहान एवं सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लखपति सिंह जादौन एवं संचालन माता प्रसाद त्यागी द्वारा की गई। आज जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई एतमादपुर का शैक्षिक संगोष्ठी और ब्लॉक निर्वाचन की प्रक्रिया का आयोजन हो रहा है यहाँ पे, जिसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक मंत्री और ब्लॉक कोषाध्यक्ष का चयन होना है। ये अभी प्रक्रिया गतिमान है। जैसे ही होता है तो हमारी ब्लॉक की कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। उसके बाद सारे पूरे जनपद के हर विकास क्षेत्र का चुनाव होना है। फिर उसके बाद जनपद स्तर पर चुनाव किया जाएगा। आज जो भी लोग आए हैं विकास क्षेत्र के हर न्याय पंचायत से प्रतिनिधि आए हैं, शिक्षक प्रतिनिधि, वो अपने सर्वसम्मति से या अधिक लोग होते हैं तो उनका फिर मतदान प्रक्रिया के द्वारा चुनाव किया जाएगा। वैसे जहाँ तक मेरा अनुमान है कि लोग अपना सहमति से ही वो प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। यह है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के तहसील क्षेत्र तरबगंज की ग्राम पंचायत भानपुर गौहनिया के शरीफगंज बाजार में एक अनोखा मामला प्रकाश में आया है, जहां शिकायत के बाद और प्रशासन की शक्ति के बाद भी दबंगों ने चारागाह की जमीन पर मकान बना लिया। बताते चले कि भानपुर गौहनिया निवासी शंभुनाथ श्रीवास्तव ने आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी सहित विभिन्न अधिकारियों को शिकायत की थी। ग्राम पंचायत की गाटा संख्या 800 चारागाह की भूमि है। इस पर गांव के ही नरेंद्र तिवारी पुत्र दयाशंकर तिवारी ने जबरन कब्जा कर मकान बनवा रहे हैं। शिकायत पर प्रशासन द्वारा जांच टीम भी गठित की गई और जांच के दौरान मकान का निर्माण चारागाह में पाया गया। हल्का लेखपाल द्वारा चारागाह में हो रहे निर्माण को रोकने की रिपोर्ट भी प्रशासन को भेज दी गई। इसके बाद भी दबंगों ने रातों रात जबरन चारागाह की जमीन पर मकान बनवाकर छत डलवा दी और प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रह गया। इस प्रकरण के संबंध में जब उप जिलाधिकारी तरबगंज राजीव मोहन सक्सेना से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा निर्माण कार्य पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। ये चारागाह की जमीन पर अतिक्रमण कर कोई मकान बनाया गया है तो जांच कर कार्यवाही की जाएगी। शंभुनाथ श्रीवास्तव, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा भानपुर का निवासी हूँ, तहसील तरबगंज। ये शिकायतें आपके हाथ में जो हैं, हाँ जी, क्या मामला है, कैसी शिकायत है? जी हमारे ग्राम सभा में शरीफगंज बाजार में पश्चिम भूमि है, उसके लिए हमें दरखास्त जो है नरेंद्र तिवारी का नाम दयाशंकर तिवारी अवैध रूप से मकान बना रहे हैं। पश्चिम भूमि मकान बना रहे हैं, क्या न्यू डलवा लिया है, क्या कितनी? नहीं जी, मकान बनवा लिए हैं, मतलब बयाला कट गया है। अच्छा, शिकायत आपने कब किया? शिकायत अब सर याद नहीं है, कम से कम 1 महीना पहले हमने किया था तो रुका हुआ था। अच्छा, नहीं, जब आपने पहली बार शिकायत किया उस समय मकान की कंडीशन क्या थी? उस समय बयाला कट गया था। अच्छा, आज की स्थिति में क्या है? आज की स्थिति है कि मतलब उस पर जाल की बिनाई हो रही है। और रोका नहीं निर्माण कार्य? नहीं, इस समय रुका हुआ है कि बन रहा है? इस समय तो रुका हुआ था। किसके आदेश पर, कैसे रुका हुआ है? जी हम चौकी पर गए थे तो सिपाही लोग आए थे तो मतलब रोक कर गए थे। अच्छा, अभी रुका हुआ है? अभी रुका हुआ। तो ये रुका रहेगा या क्या अंदेशा है आपको कि हाँ ये हमें तो सर यकीन नहीं है कि रुका रहेगा।
हाँ, रात बिरात काम होगा। ये कितने एरिया में है कि मकान जो बन रहा है? जी सर, अब ये समझ लो कि पुराना लेके तो काफ़ी हो जाएगा। कम से कम पुराना वाला जो पहले से बना हुआ है और नया मिला के तो कम से कम 60-70 फुट जाएगा लंबाई, 12-14 फुट चौड़ाई। क्या आप गांव के हाँ जी, हम कैसे नागरिक हैं आप? हाँ जी, हम ग्राम के मतलब सदस्य हैं। अच्छा, आप ग्राम पंचायत के सदस्य भी हैं? हाँ जी, 3 नंबर वार्ड से। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। ललितपुर के मैरोनी के रहने वाले रितेश बड़ूनिया, राजेंद्र सिंह बुंदेला और शराब व्यापारी जयहिंद यादव ने नगर पंचायत अध्यक्ष के पति और ससुर पर गंभीर आरोप लगाए। शराब व्यापारी ने बताया कि नहीं कर पा रहे शराब का व्यापार, दे रहे धमकियां, नहीं है सुरक्षित मैरोनी में। अगर हमारे साथ होती है कोई दुर्घटना तो होंगे जिम्मेदार दुष्यंत बड़ूनिया और प्रमोद बड़ूनिया। तीनों पीड़ित में पुलिस अधीक्षक से मांग की कार्यवाही की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा का आश्वासन दिया है। तो नई लॉटरी हुई है दारू की, जिसमें मड़ार रोड स्थित दारू की दुकान निकली थी जयहिंद यादव के नाम पे। तो चूंकि मेरा भी वहाँ दुकानें हैं, तो वो दुकान इनके लिए शराब खोलने के लिए मैंने अपनी दुकान दे दी, जिसकी वजह से दुष्यंत बड़ूनिया, उनके पिताजी प्रमोद कुमार जी बड़ूनिया काफ़ी ज़्यादा मुझ पर उसी दिन से दबाव बना रहे थे कि आप उनको दुकान ना दें। लेकिन मैंने जैसे ही उनको दुकान दी तो मुझे उनके माध्यम से, उनके कई आदमियों के माध्यम से कई बार परेशान भी किया गया और उन्होंने अपने आदमियों से मुझ पर झूठा मुकदमा भी लिखवाया है। और चूँकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वर्तमान में जो नीलम बड़ूनिया जी हैं, उनकी प्रमोद कुमार जी बड़ूनिया जी की बहू भी हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं। चूँकि वो हमारे परिवार के हैं, लेकिन इस चीज़ से वो इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए कि उनको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और कई बार हमें धमकियां दे रहे हैं। हमारे प्रतिष्ठान में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको भी धमका रहे हैं कि अगर आप वहां काम करेंगे तो हम आपको कुछ ना कुछ हानि ज़रूर पहुंचाएंगे। इसलिए मेरी प्रशासन से विनती है और मैं कप्तान साहब के पास इसीलिए आया था कि सर, इनसे हमारी रक्षा, नहीं तो ये हमारे ऊपर कोई भी झूठे मुकदमे एक तो लिखवा ही दिया है, आगे भी कुछ भी ऐसी गलत कार्रवाई कर सकते हैं। किस प्रकार के क्रियाकलाप है इनके पूर्व में भी जमीनों पर अवैध कब्जे, अवैध खनन का काम, शराब माफिया, ये इनके काम चलते रहते हैं, जिसी के भय से सभी लोग इनसे त्रस्त रहते हैं। क्या इनने अभी नजूल की जमीन पे भी कब्जा कर रखा है? जी हाँ, नजूल की जमीन पर भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। किस जगह है ये? ये 1717 नंबर, 1778 नंबर जो है, इन पर इनका कब्जा किया हुआ है। किस जगह पड़ता है ये नारायण रोड पर जगह है ये। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संत कबीर नगर बाद संख्या 124/2024 मुकदमा अपराध संख्या 1053/2014 धारा 302 व 201 भादावी में वांछित अभियुक्त जगत नारायण व प्रकाश निषाद जो जमानत पर चल रहे थे, उनके अधिवक्ता सुधीर कुमार श्रीवास्तव की न्यायोचित पैरवी के परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश रमेश दुबे द्वारा दोनों अभियुक्तों के व्यक्तिगत बंद पत्र निरस्त करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जिले के अंतर्गत जो है कोतवाली थाना अंतर्गत हमारे नगर पंचायत मगहर के मोहल्ला आज़ाद नगर का मामला है। इसमें 2 अभियुक्त जो है बनाए गए थे तथाकथित रूप से। एक तत्कालीन सभासद था जगत नारायण और एक जो है प्रकाश निषाद। इन दोनों को 2014 में एक झूठे मुकदमे में फंसा करके पुलिस ने जेल भेज दिया था। ये जेल में रहे, माननीय उच्च न्यायालय से इनकी बेल हुई और शुरू से अंत तक यह सुपर कंटेस्टेड मुकदमा 302 और 201 आईपीसी के तहत जो था उसे मैंने लड़ा और हमारे दोनों क्लाइंट आज माननीय न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी किए गए हैं। यह न्यायालय ने पाया कि ये बिल्कुल बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं और पूरी तरह निर्दोष हैं। इन्होंने वह हत्या नहीं की थी, ना ही लाश को छिपाया था। ये जो भी धारा लगी थी, पुलिस के द्वारा लगाई गई थी, वो बिल्कुल झूठी थी, क्योंकि वो 3 बच्चों के ताड़ी पीने का मामला था और ताड़ी में ताड़ीवान ने धतूरा मिला दिया था, जिसको पी करके तीनों बच्चे बेहोश हुए और 2 बच्चे, जिसमें एक हमारे प्रकाश का बच्चा था, अभियुक्त प्रकाश का, और एक जगत नारायण जो अभियुक्त है उसका बच्चा था। ये दोनों ताड़ी पी करके बेहोश होकर के खेत में गिरे और जो मृतक था
जो वादी मुकदमा का लड़का था, वो मृतक जो है ताड़ी पी करके, धतूरा वाली ताड़ी, और वो पोखरे में गिरा। पोखरे में गिरने से वह पानी के अंदर डूब गया और दम घुटने से बेहोश होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसी को वादी मुकदमा जब बॉम्बे रहता है, वो आता है और मगहर के लोगों पर दबाव बनाता है कि हमको अगर इस तरह का अनैतिक लाभ नहीं पहुंचाओगे तो हम आप लोगों को जो है फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल भिजवा देंगे। उसी के तहत उसने पुलिस को जो है आगोश में ले करके डेड बॉडी जिसकी ससम्मान कफन दफन किया गया था, उसको 1 महीने बाद उखड़वा करके और उसने पीएम करवाया, और पीएम करा करके हमारे इन दोनों क्लाइंट को वो जेल भेजवा दिया। मज़े की बात यह है कि जब उस बॉडी का पीएम किया गया, वह बॉडी नहीं थी जो बच्चा मरा था, बल्कि वह बॉडी दूसरे की डॉक्टर ने पीएम किया था। अब 27 दिन पुरानी लाश को जब उखाड़ा गया और उसमें डॉक्टर ने पीएम करते हुए लिखा था कि इसमें 250 ग्राम अधपचा भोजन बॉडी के अंदर मौजूद था। ये कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा मर जाए और उसे 27 दिन तक लाश को गाड़ दिया जाए तो हड्डी गुड्डी सब गल जाती है उसकी, तो ये भोजन अधपका कैसे रह सकता है? यही प्रश्न मैंने न्यायालय के सामने उठाया। माननीय न्यायालय ने इसको कंसीडर किया, देखा, और वादी मुकदमा ने भी स्वीकार किया कि कुछ लोगों के चढ़ाने बढ़ाने पर उसने जिरह में ये बात स्वीकार की थी कि किसी के कहने पर हमने जो है यह मुकदमा दर्ज कराया। मतलब इस मुकदमे में वादी मुकदमा और जो भी गवाह लगे वो सब हियर से एविडेंस थे, अनुश्रुत साक्ष्य के तहत उनका बयान लिया गया। कोई भी चश्मदीद इस मुकदमे में अपना बयान दर्ज नहीं कराया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने 11 साल विचारण किया। 2014 का मुकदमा आज 7 अप्रैल 2025 को हमारे दोनों क्लाइंट माननीय न्यायालय एडीजे फर्स्ट संत कबीर नगर के द्वारा इनको बाइज्जत बरी किया गया है। हम आभारी हैं माननीय न्यायालय के कि यहाँ हमारे क्लाइंट को न्याय मिला और काफ़ी सुलभ न्याय प्राप्त हुआ। इसके लिए न्यायपालिका का भी हम धन्यवाद करते हैं। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।